पुलिस को आज बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। लगातार ट्रेनों में जिस तरीके से चेन स्नैचिंग का मामला बढ़ गया था, उसको ध्यान में रखते हुए रेल एसपी ने अभियान छेड़ा था, जिसका नतीजा है कि आरपीएफ रेल पुलिस की मदद से चेन स्नैचिंग गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह चलती ट्रेन में महिलाओं को साड़ी बेचने के क्रम में मौका मिलने पर महिलाओं के चेन और सामान को लेकर भाग जाते थे। खास करके चैन कटर से काटकर टूथपेस्ट में छिपाते थे। इसकी जानकारी देते हुए रेल एसपी द्वारा बताया गया कि विगत माह में डिहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चेन स्नैचिंग, मोबाइल अटैची चोरी के 3 सदस्यों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसी गिरोह के शेष सदस्यों का पहचान गिरफ्तारी को लेकर तकनीकी तरीके से नजर रखा जा रहा था। इसी कड़ी में 8 मई को दिन में समय लगभग 10 बजे गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आसनसोल वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से लूटपाट करते हुए अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी, गिरफ्तारी की गई है। पिछले कुछ दिनों से रेल पुलिस पटना में चेन स्नैचिंग, अटैची लिफ्टर्स और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी और घटना घटित भी हो रहे थे। इसी बीच में एक डेहरी में कुछ दिन पहले एक पकड़ा गया, एक अटैची लिफ्टर को पकड़ा गया। तो वहाँ से पता चला कि अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है और 6 व्यक्ति की उसके निशानदेही पे 6 अपराधियों की गिरफ्तारी उसमें हुई थी। उसके बाद पुनः घटनाओं में वृद्धि होने पे और देखा गया कि डेहरी में और गया लाइन, पटना गया और जो सासाराम लाइन है वहाँ, और ये पटना जो आपका बक्सर और हाथीदह लाइन है, यहाँ पटना जहानाबाद लाइन में चेन स्नैचिंग, अटैचिंग, लिफ्टिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देखा गया। इसमें विशेष टीम का गठन किया गया और लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा रही थी, सूचना संकलन की जा रही थी, सभी स्टेशन को अलर्ट किया गया था। इसी बीच में कल धनबाद वाराणसी इंटरसिटी में एक हल्ला हुआ। प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी रुकी तो एक हल्ला हुआ कि एक चेन की स्नैचिंग हुई है एक महिला से। तो उसी में उसमें काफ़ी मेहनत किया गया। वहाँ पे उपस्थित जो जितने भी पदाधिकारी थे रेल पुलिस पटना के, आरपीएफ के, उन लोगों के द्वारा उसको पकड़ा गया। और उसके बाद जो सीसीटीवी का मॉनिटरिंग जो देखा गया सीसीटीवी, तो पाया गया कि उसमें काफ़ी एक गिरोह के संलिप्त होने की सूचना उसी समय प्राप्त हो गई सीसीटीवी को देखते ही, कि वो किस तरह से पास ऑन कर रहे थे और किस तरह से वो कटर से वो जो व्यक्ति है, जो कि पकड़ाया गया व्यक्ति आशीष दत्ता पाइक, उम्र 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय मंटू दत्त पाइक, साकिन कुमरसा, थाना कैनिन, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। तो जो एड्रेस आया पश्चिम बंगाल का, तो ये पुष्टि हो गई कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह की तरफ इंगित कर रहा है। उसका मोबाइल देखा गया, उसके पास से कटर, सोने का जो झपटा हुआ चेन बरामद हुआ, उसके मोबाइल के नंबर का मिलान किया गया और सीसीटीवी फुटेज देखा गया और उसके बाद रेकी किया गया जो बाहर की तरफ। तो देखा कि ये बाहर में एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा अपराधी आ रहा है। तो इससे लगा कि और भी लोग वहाँ पे कहीं छुपे हुए हैं। तो फिर उसके मोबाइल नंबरों से लेके उसे सख्ती से पूछताछ करने पे पता चला कि गया के एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं सुनियोजित तरीक़ा से। तो वहाँ पे रेड करके छापेमारी की गई। तो बाकी गैंग के अन्य 7 सदस्यों को पकड़ा गया, जिसमें जाकिर शेख, रबीबुल सरदार, तारक चंद मांझी, सलाउद्दीन सरदार, आनंद खाटुआ, पॉल मंडल, एनुल गायन, ये सब पकड़े गए, जो कि पश्चिम बंगाल के ही 24 परगना जिला के थे और कैनिन थाना, मिनरवा थाना, बड़ेपुर थाना के मुख्यतः वो सबों ने अपना पता बताया। और उसमें खास चीज़ हुआ कि उन लोगों के पास से बाकी 4 चेन और बाकी 5 मोबाइल, कुल 5 चेन हो गया, कुल 6 मोबाइल, सोना काटने वाला एक कटर और उसका कुछ रुपए बरामद किए गए इन लोगों के पास से। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें बात आई कि इसमें जो ट्यूब होता है टूथपेस्ट का, उसमें इन लोगों ने इस चेन को तुरंत झपट के तुरंत ही रख देते थे इस ट्यूब में, और इस पर शक हुआ तो ट्यूब से चेन को बरामद किया गया। बारी बारी से इसमें पूछताछ किया गया है और जो स्टेशन है, इन लोगों ने अपराध अपना संलिप्तता स्वीकार किया है। और गया लाइन और ये पटना जंक्शन, बंका घाट, गुलजार बाग, कई स्टेशन पे, इसके अलावा बाकी अन्य जगहों पर भी अपराध के बारे में इन्होंने बताया। प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ आपराधिक इतिहास है, ताकि जिसका चेन है उसको लौटाया जा सके। इसका भी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। छापामारी टीम में खास करके वहाँ पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार जो रेल पटना के हैं, रेल अंचल गया के, उनके नेतृत्व में हुआ, और पुअनी जयप्रकाश सिंह, पुअनी पुनेंदु कुमार सिन्हा रेल पटना के, और उप निरीक्षक अजय तिक्का आरपीएफ के, उनका भी ज्वाइंट
टीम के सदस्य बाकी थे, इन सब के द्वारा ऑपरेशन किया गया है। तो इससे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ और हम लोग सक्सेसफुली उसको पकड़ने में सक्सेसफुल हुए और बरामद भी चेन भी बरामद हुआ। इसके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और कितनी बार ये लोग कर चुके घटना को अंजाम? इसके संबंध में अभी काफ़ी पूछताछ की जा रही है और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है इसी बिंदु पे। रहने वाले कहाँ के हैं सर? पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के लोग जहाँ होटल लेकर रहते हैं। यस। ये जो पेस्ट में ये जो कवर में डाल के ये किया करते थे, तो ये कब से कर रहे हैं लोग, कैसे ये लोग करना चाहते इन हैं? लोगों ने बताया है कि ये बीच में अपना जो पुलिस से या कहीं भी जो चेकिंग होता है जो कभी भी उससे बचने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हाल में ये कुछ दिनों से पेस्ट में डाल के और सक्सेसफुली, क्योंकि ये पेस्ट जो है यात्रीगण यूज करते हैं किसी को शक नहीं होगा। तो चूँकि सीसीटीवी में हम लोगों को कन्फर्म पता चल गया कि चेन तो इसी के पास है। फिर हम लोगों ने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा और पेस्ट को छू के देखा गया तो पाया गया कि इसके अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, तो उससे पता चला। इसमें एक थे या कई थे इसमें? पेस्ट से मोस्टली पेस्ट ट्यूब से ही बरामद किया गया। डेमो करके दिखाएगा क्या?